हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसके अंदर हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज पढ़ेंगे जो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आ सकता है। टॉपिक है बिहेवियरल फाइनेंस और उसके बाद हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल फाइनेंस। राइट, तो बिहेवियरल फाइनेंस जो बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है जो कि बताता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय एक इन्वेस्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ इन्वेस्टर, और ये जो बिहेवियर है कैसे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। राइट, आज एक कोई भी थ्योरी जो है फाइनेंस का वो यही बोलता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो रैशनल है और वो सही सोच समझ के सही डिसीजंस लेता है। रैशनल का मतलब वो दिमागी तौर पे ठीक है और वो अपना भला सोच सकता है और वो अपने भलाई के हिसाब से जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो डिसीजंस वो लेगा। फाइनेंस थ्योरी यही बोलता है, हर एक ऑथर यही बोलता है कि इन्वेस्टर हमेशा अपना बेनिफिट के लिए सोचेगा। तुम खुद सोचो, आज मैं कहीं पैसा लगा रहा हूं तो मैं रैशनल हूं और मैं अपना मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहूंगा। राइट, बट बिहेवियरियल फाइनेंस थ्योरी जो है वो ये बोलता है कि बोलने में तो ये सही है कि रैशनल है और सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, बट रियल लाइफ में ये देखा गया है कि जब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है कोई इन्वेस्टर तो वो इरैशनल हो जाता है और वो सोच समझ के डिसीजंस नहीं लेता। बल्कि देखो, थ्योरी ये बोलता है कि मैं जब पैसे लगाऊंगा कोई जगह पे मैं सोच समझ के पैसा लगा रहा हूं, बट रियल लाइफ में ये देखा गया है कि मैं जब पैसे लगा रहा हूं मैं सोच समझ के पैसे नहीं लगा रहा। क्लियर है? आज हम कोई भी शेयर्स खरीदते हैं, कोई भी स्टॉक्स खरीदते हैं, कोई गोल्ड में पैसा लगा रहा है, सिल्वर में पैसा लगा रहा है, तो वो कई लोग जो है वो दूसरे का सुन के पैसा लगा रहे हैं। राइट, तो वहां पे वो खुद का भला नहीं सोच रहे, रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहे। दैट डिसीजन मेकिंग इज इरैशनल इन नेचर। क्लियर है? देखना, behavioral finance is a relatively new field that seeks to combine behavioral and cognitive psychological theory with conventional economics। तो पुराना जो थ्योरी है, कन्वेंशनल थ्योरी है, उसको बिहेवियर के साथ कंबाइन कर रहा है टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस फॉर पीपल फाइनेंशियल डिसीजंस। बिहेवियरल फाइनेंस अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिहेव, लोग कैसे बिहेव करते हैं डिसीजंस लेते समय रिलेटेड टू फाइनेंस, as opposed to how they think they behave और how they would behave in an ideal world। तो कैसे वो बिहेव करते हैं और कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। राइट, उनको लगता है कि वो रैशनल होकर डिसीजंस ले रहे हैं, सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लोग इरैशनल होकर डिसीजंस ले लेते हैं। क्लियर है? क्लासिक फाइनेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ रैशनलिज्म, मतलब एक आदमी रैशनल है, सोच समझ के डिसीजंस लेता है। बिलीविंग दैट इंडिविजुअल्स रैशनली कंसिडर ऑल चॉइसेस अवेलेबल, हर पर्सन सारा चॉइसेस को कंसिडर करता है और जो मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करे, जो मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, वो ऑप्शन को वो सिलेक्ट करता है। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स दे ऑलवेज एक्ट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। Behavioral finance encompasses research that drops that traditional assumptions of expected utility maximization with rational investors in efficient market। तो बोलने का ये मतलब है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, जो पुराना थ्योरी है इन्वेस्टमेंट का, वो ये बोलता है कि इन्वेस्टर्स रैशनल है और वो सारा चॉइसेस को कंसिडर करने के बाद उस चॉइस को सिलेक्ट करता है जिसमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा, यूटिलिटी होगा। राइट, बट ये जो मॉडर्न बिहेवियरल फाइनेंस थ्योरी है वो बोलता है कि आदमी सोचता तो है वो रैशनल है, बट इन रियलिटी कई बार वो इरैशनल डिसीजंस ले लेता है जिसके वजह से उसका नुकसान होता है। क्लियर है? The basic assumption of the classic finance theory is that people are rational. Classical finance theories are based on premise वाला assumptions that investors behave rationally and investment markets are efficient. Market efficient है और investors जो है वो rational है। ये हमारा पुराना theories का assumption है। As the financial analysts were assuming the investors behave rationally when making financial decisions, psychologists have found that
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर मेड इन एन इरेशनल मैनर। लेकिन साइकोलॉजी ये देखा गया है लोगों का कि लोग इरेशनल डिसीजंस लेते हैं, जबकि फाइनेंस एनालिस्ट ये बोलता है कि एक इन्वेस्टर रैशनल है और वो सोच समझ के डिसीजंस लेता है। लेकिन रियल लाइफ में ये देखा गया है इन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, या बहुत लोगों का साइकोलॉजी रीड किया गया, बहुत लोगों का मेंटालिटी पढ़ा गया है, तो ये पाया गया है कि वो लोग कई बार इरैशनल होकर डिसीजंस ले लेते हैं दूसरों को देखकर। क्लियर है? आज जैसे मैं एक जगह पे सपोज एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं और बहुत सारे लोग वहां पे खरीद रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखकर कुछ लोग और भी उसको बाय कर लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसको, फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फोमो की वजह से बहुत लोग जो है वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं गलत समय में, जबकि उनको इन्वेस्ट वहां पर नहीं करना चाहिए था। क्लियर है? Cognitive error and extreme emotional bias can cause investors to act irrationally and make bad investment decisions. तो कई बार गलती के वजह से और इमोशनल होकर डिसीजन लेने के वजह से ऐसा जगह इन्वेस्टर्स पैसा लगा देते हैं जो कि इरैशनल है और वो डिसीजन खराब या गलत निकलता है। Over the past decade, field of behavioral finance has evolved to consider how personal and socio-psychological influence फाइनेंशियल डिसीजंस एंड बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर्स इन जनरल। तो कैसे पर्सनल, सोसाइटी और साइकोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंशियल डिसीजंस को। क्लियर है? दिस वाज द टाइम व्हेन फाइनेंशियल एनालिस्ट स्टार्टेड टू बिलीव दैट इन्वेस्टर्स बिहेव इरैशनली। वरना पहले सबको लगता था, सारे एक्सपर्ट्स को, कि इन्वेस्टर तो रैशनल होता है, इन्वेस्टर सोच समझ के डिसीजंस लेता है। लेकिन अब ये लोग भी मानते हैं कि इन्वेस्टर्स कई बार इरैशनल होकर डिसीजंस ले लेता है। क्लियर? क्यों ले लेता है इरैशनल होकर? साइकोलॉजी के वजह से, अपने सोसाइटी में जो वो देखता है, जो सुनता है, उसके वजह से कई बार हम उसके इन्फ्लुएंस में डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में वो डिसीजंस खराब निकलता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, इसलिए मैं भी गोल्ड खरीद लिया। मुझे खुद को भरोसा नहीं है गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन बहुत लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लिया। बहुत लोग वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हम भी वहां खरीद लिए। इसको बोलते हैं इरैशनल डिसीजन मेकिंग, और इसके वजह से ज्यादातर देखा गया है कि नुकसान होता है। क्लियर है? ये हो गया बिहेवियरियल फाइनेंस। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल फाइनेंस। सस्टेनेबल का मतलब होता है विदाउट इंपैक्टिंग द फ्यूचर, एनवायरमेंट को या फ्यूचर को इंपैक्ट नहीं करके जो फाइनेंस होगा, जो बिजनेस चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब जो सालों साल तक चलता रहे और हमारे फ्यूचर के जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उनके नीड्स को हैम्पर ना करे। राइट? देखना, सस्टेनेबल फाइनेंस रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तीन चीजें, ESG, तीन फैक्टर है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, into financial decision making and investment decision. It aims to promote investment that support long-term economic growth while minimizing negative impacts. तो negative impact को कम करके कैसे long term में growth आएगा। तो तीन चीज के बारे में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल फाइनेंस के अंदर। पहला हो गया एनवायरमेंट। It implies investing in companies or projects that reduces negative impact, जिससे negative impacts कम होगा on environment। कैसे negative environment कम होगा? Reduce emission of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड का emission कम होगा। नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे और प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल ग्रोथ, इससे रिन्यूएबल एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? तो पहला है अपने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देना, ऐसे डिसीजंस लेना, ऐसे कंपनीज में पैसा लगाना, ऐसे प्रोजेक्ट्स करना जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम करे और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उसको प्रमोट करे, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करे। दैट इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट। राइट? तो पहला हो गया हमको एनवायरनमेंट के बारे में ध्यान रखना होगा डिसीजंस लेते समय। नेक्स्ट आता है सोशल।
इट रेफर्स टू इन्वेस्टिंग इन कंपनीज और प्रोजेक्ट दैट प्रायोरिटाइज ह्यूमन राइट्स, जो सोसाइटी की तरफ ध्यान दे। ह्यूमन राइट्स हो गया, इनइक्वालिटी मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए और ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो हम ऐसे कंपनीज में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे जो सोसाइटी के बारे में सोचता है, सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से काम करता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। इट रेफर्स टू प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट एनकरेज ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ दिखाना, कुछ भी छुपाना नहीं अपने इन्वेस्टर्स से, कुछ भी ऐसा ना करना जिससे हाइड करना पड़े, सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। ठीक है? एंड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है एंसरेबल होना, कुछ भी गलती हुआ तो वी आर एंसरेबल, और सारा बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, एथिक्स को फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना जो भी गवर्नमेंट बनाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गवर्नेंस। तो आज के दिन में वो कंपनी में पैसा लगाना पसंद करता है कोई भी इन्वेस्टर जो एनवायरमेंट की तरफ सोचता है, जो सोसाइटी का सोचता है और जो गवर्नेंस को फॉलो करता है। क्लियर है? द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस इंक्लूड, सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब तीन हो गया, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। क्लियर? लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एंड सोसाइटी, इससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म वैल्यू, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होगा, किसको? इन्वेस्टर्स को भी और सोसाइटी को भी। राइट? सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट सो एज टू मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज, रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करेगा, रेगुलेटरी चेंजेस एंड सोशल अनरेस्ट। तो अगर हम लोग सोसाइटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे बिजनेस रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा। क्लियर है? प्लस लास्ट है गवर्नेंस की वजह से क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, हमारे कंपनी का सब कुछ जो है ओपनली पब्लिक में अवेलेबल होगा, तो सब कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे और हम अकाउंटेबल होंगे अपने इन्वेस्टर्स की तरफ, पब्लिक की तरफ, सोसाइटी की तरफ हम आंसरेबल होंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ या बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस। क्लियर है? तो सस्टेनेबल फाइनेंस बेसिकली सिंपली मीन्स इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विच आर caring about the environment, about the society and about the governance, that is rules and regulations. Clear है? So this is all about two small topics जिसका short note आ सकता है एग्जाम में। एक हो गया behavioral finance और दूसरा हो गया sustainable finance. Clear है? बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।